Hello student, welcome to our YouTube channel. Student, today we are going to discuss about the next topic on agriculture. Agriculture जो हमने स्टार्ट कर रखा है स्टूडेंट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसका जो हमारा टॉपिक चला हुआ था कृषि से रिलेटेड, तो उसका आज हम जो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ भारतीय कृषि के बारे में स्टूडेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कृषि विज्ञान के बारे में पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसको जरूर देखिएगा। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आप इजीली जो है इसमें से क्रैक कर सकते हो। सारे क्वेश्चन जो है वो इसी से ही पूछे जाते हैं स्टूडेंट। मैंने कोशिश की है सारा का सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेस जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके वो इसमें पुट करने की। तो आज का टॉपिक रहने वाला स्टूडेंट हमारा भारतीय कृषि से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, भारतीय कृषि के बारे में हम रीड कर रहे हैं। तो भारतीय कृषि क्या है, भारत में 48.9% जो है श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है, ठीक है। और भारत देश की जो राष्ट्रीय आय है उसके विकास करने के लिए कृषि का विकास जो है वो बहुत आवश्यक है। भारतीय कृषि से भारत की राष्ट्रीय आय में 14% की सहायता मिलती है और प्रारंभ में इसके विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से RRB, ठीक है, और NABARD, ठीक है। तो ये दो याद रखना, RRB, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका NABARD, ठीक है। ये मुंबई की स्थापना थी, इससे की गई थी, ये 2 संस्थाएं थी, ठीक है। ये दोनों संस्थाएं राष्ट्रीयकृत नहीं हैं क्योंकि इन दोनों संस्थाओं में 51% शेयर जो है वो भारत सरकार के नहीं लगे हुए, ठीक है। और इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, भारत में किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसे उपलब्ध करा के कृषि कार्य कराने के लिए प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट है, भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी और 1983 में दूसरी हरित क्रांति यानी कि चावल के लिए चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बॉरलॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नोट करने की चीज है, कौन है जो विश्व हरित क्रांति के जनक है, डॉक्टर बॉरलॉग हैं। और जो ये बॉरलॉग थे, ये पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में इनका काफी ज्यादा योगदान जो रहा है। कई सारी क्रांति यहाँ अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई है, जैसे कि सुनहरी क्रांति जूट उत्पादन इनसे संबंधित, ठीक है। और पीली उत्पादन यानी कि सरसों के उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। नीली क्रांति मछली से रिलेटेड है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो पक्का आ जाता है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, दूध से रिलेटेड, ठीक है, दूध से रिलेटेड, ये यहाँ नोट कर लो, ठीक है। और आपकी ये श्वेत होगी दूध के लिए, नीली हो गई मछली के उत्पादन के लिए, पीली हो गई सरसों के उत्पादन के लिए, हरी किसके लिए हो गई, पीछे पड़ी थी ना, फसल उत्पादन के लिए, और सुनहरी क्रांति जूट उत्पादन के लिए। तो ये जो है ना क्रांति जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको जरूर नोट कर लेना। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए है और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कर्नियर है जो कि अमूल के संस्थापक थे। भारत में फसलों के आधार पर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है वो हम अब पढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, इसको जरूर नोट करते रहना। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है वो पक्का पूछा जाता है। देखो गेहूं है, सबसे पहले गेहूं उत्तर प्रदेश में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में राज्य। चावल के लिए जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। सोयाबीन से रिलेटेड जो है वो है मध्य प्रदेश। और कॉफी या सनफ्लावर से रिलेटेड जो है वो है कर्नाटक। चाय के लिए असम, ठीक है, ये आप सबको पता है। और जूट के लिए स्टूडेंट, जूट के लिए जो आपका फेमस है दैट इज पश्चिम बंगाल, ठीक है। और दलहन के लिए भी आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखो आगे है स्टूडेंट तिलहन के लिए गुजरात, कौन सा है, गुजरात। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा कपास और आलू के लिए गुजरात, तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, रबड़ के लिए केरल, और हल्दी के लिए आंध्र प्रदेश, गरम मसाले के लिए केरल, अंगूर के लिए महाराष्ट्र नासिक, ठीक है। ये सारे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ। नेक्स्ट है प्याज के लिए महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर केसर के लिए, ठीक है, केसर के लिए है ये इंपॉर्टेंट। जो रेशम है आपका ये कर्नाटका से रिलेटेड है। जो गन्ना है स्टूडेंट आपका ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपका मक्का है स्टूडेंट, मक्का जो है ये कर्नाटका। और जो काजू या नारियल की बात करते हैं हम, तो ये कहाँ का है स्टूडेंट, आपका केरला से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट
भारत के प्रमुख रूप से 3 प्रकार की फसलें जो है पाई गई हैं। इनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? रबी की, खरीफ की और नकदी फसल। अब रबी की फसल पूछ ली जाती है कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। जैसे गेहूं हो गया आपका, और जो इसके अंदर आते हैं वह गेहूं, चना, मटर फसल आती हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वार, मक्का, बाजरा और सोयाबीन खरीफ की फसल हैं, और तंबाकू जैसे गरम मसाले ये नकदी फसलें हैं, ठीक है। तो मक्का में जो है वाइट बर्ड और धार में कोरा रोग जो है ये जस्ता की कमी से होता है, ये रोग भी इसमें बता दिए गए हैं। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो हमारी जो भारतीय कृषि थी इसके जो क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो हमने इस वीडियो में स्टूडेंट कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक स्टूडेंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से पढ़ो, 2 से 3 बार जो है इसको कोशिश करा करो, खुद से इनको रीड करा करो और उसके बाद इनको ट्राई कर करके देखा करो। तो अगले जो वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।